Hello students, welcome to our YouTube channel Sai Edu Pharma. We are going to discuss about RF value, which is retention factor in chromatography. It is a topic of instrumental method subject of B Pharm 7th semester. तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे RF वैल्यू क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर RF वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका मेथड, फिर उसकी क्या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस होती है, RF वैल्यू को डिटरमाइन क्यों करते हैं, फिर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग RF वैल्यूज। उसके बाद कुछ एक दो एग्जांपल्स देखेंगे कि RF वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं, और फिर लास्ट में रिलेटिव RF वैल्यू और साथ में TLC और पेपर क्रोमेटोग्राफी के डायग्राम देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे RF वैल्यू क्या होती है। तो बेसिकली इसको कहते हैं रिटेंशन फैक्टर, और ये एक रेशियो होता है क्रोमेटोग्राफी में, जो कि स्पेशली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता है। और रेशियो किसके बीच में होता है? तो इट इज अ मेजरमेंट यूज्ड इन द क्रोमेटोग्राफी टू डिस्क्राइब द रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सब्सटेंस कंपेयर टू द सॉल्वेंट फ्रंट। और ये क्योंकि रेशियो है तो ये डायमेंशनलेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये एक नंबर होता है जो हमको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट मूवमेंट ऑफ कंपाउंड्स ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन प्रोसेस। तो इसको इस डायग्राम से देखते हैं। ये एक आप ले लीजिए, या तो ये TLC प्लेट है, या अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो उसमें पेपर है। तो यहाँ पर एक नीचे एक स्पॉटिंग लाइन होती है, जिसके यहाँ सेंटर पे हम एक सैंपल का स्पॉट लगाते हैं कैपिलरी ट्यूब से। फिर इसको जो है वो एक सॉल्वेंट के उसमें रख दिया जाता है। तो सॉल्वेंट जो है जब वो इस सैंपल के कांटेक्ट में आता है तो ये सैंपल जो है ये ऊपर यहाँ पर राइज होता है, और साथ ही साथ ये जो लाइन है ये सॉल्वेंट फ्रंट की लाइन है। तो इसमें RF वैल्यू में क्या निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट। ये सॉल्यूट यहाँ तक ट्रेवल किया जहाँ तक स्पॉट है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट। यहाँ अगर हम A लेके चले, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो पूरा यहाँ तक लाइन है, मतलब यहाँ तक सॉल्वेंट जो है वो राइज हुआ है। ये है B वैल्यू। तो A बाई B जो निकालेंगे वही है RF वैल्यू। तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हाउ फार अ पर्टिकुलर कंपाउंड हैज मूव्ड फ्रॉम द ओरिजिन। ये है ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक ये कंपाउंड मूव किया। अगर इसमें 2 या 3 कंपाउंड होंगे तो वो अलग अलग डिस्टेंस तक मूव करेंगे। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट refers to how far the solvent or mobile phase has moved during the same period। तो इसी पीरियड में सॉल्वेंट जहां तक मूव किया वो है B, और सैंपल या कंपोनेंट जहां तक मूव किया वो है A। अब वही यहाँ पर देखिए, अगर जैसे एक सैंपल में 2 कंपोनेंट है तो उसको हम बोले एनालाइट A और B। तो अगर यहाँ एक स्पॉट है, यहाँ एक स्पॉट है, तो उसको मेजर करेंगे हम। तो एक वैल्यू आएगी एनालाइट A की, एक वैल्यू आएगी B की, और ऊपर ये है सॉल्वेंट फ्रंट। तो हम इनके रेशियो जो निकालेंगे A बाय सॉल्वेंट फ्रंट और B बाय सॉल्वेंट फ्रंट, तो हमको ये RF वैल्यूज का कंपैरिजन मिल जाए। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यू आती है बिटवीन 0 एंड 1। 0 का मतलब क्या है कि वो जो सब्सटेंस है वो मूव किया ही नहीं, मतलब वो ओरिजिन में ही है। और 1 का मतलब है कि जितना सॉल्वेंट मूव किया उतना ही सब्सटेंस मूव किया। तो जनरली वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है, पॉइंट में वैल्यू आती है। अब बात करते हैं रिटेंशन फैक्टर या RF वैल्यू की सिग्निफिकेंस की या इम्पोर्टेंस की। तो ये क्योंकि आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन ऑफ द कंपाउंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन। मतलब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा कंपाउंड है, तो आप उसकी RF वैल्यू निकाल सकते हैं गिवन सॉल्वेंट सिस्टम में, और उसको कंपेयर भी कर सकते। दूसरा है पॉइंट कंपैरिजन। तो कंपैरिजन किससे करेंगे? तो आप RF वैल्यू को, जो सैंपल कंपाउंड है जिसकी की RF वैल्यू आपको नोन है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके साथ हम सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर, यानी सॉल्वेंट और टेम्परेचर की सेम कंडीशंस पे हम उसको निकाल सकते हैं। तो उससे हम कंपेयर करके कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्यूरिटी असेसमेंट। अगर एक ही कंपाउंड होगा तो एक ही स्पॉट आएगा। अगर उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज है या कोई और कंपोनेंट डला हुआ है तो मल्टीपल स्पॉट्स आएंगे, या RF वैल्यूज मल्टीपल आएंगी। वो ये शो करता है कि सैंपल में एक कंपोनेंट है या उसमें और भी कोई दूसरा कंपाउंड एडेड है या मिक्स्ड है। तो प्यूरिटी असेसमेंट के लिए भी RF वैल्यू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंडीशंस।
तो जो क्रोमैटोग्राफिक कंडीशंस है लाइक सॉल्वेंट कंपोजिशन, उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए भी RF वैल्यू जो है उसको एज अ गाइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। जो इंडस्ट्रीज में लाइक फार्मास्यूटिकल या फूड टेस्टिंग में RF वैल्यूज जो है वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के एक पैरामीटर में आता है, जो कि ये वेरीफाई करता है कि जो प्रोडक्ट है वो प्योर है कि नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि RF वैल्यू सिमिलर आए या रिप्रोड्यूसिबल आए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैक्टर्स है लाइक सॉल्वेंट सिस्टम, टेम्परेचर और टाइप ऑफ स्टेशनरी फेस वो सेम होना चाहिए, तब हमारे रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल आते हैं। नहीं तो अगर आप ये फैक्टर्स को वैरी करोगे तो RF वैल्यू भी वैरी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि RF वैल्यू को डिटरमाइन करते समय अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो हायर पोलैरिटी सॉल्वेंट्स जो है वो सॉल्यूट मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो RF वैल्यूज भी हाई आते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स को फेवर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक TLC ले और उसमें पोलर सॉल्वेंट ले लाइक मिथानॉल, तो ये जो पोलर कंपाउंड्स के लिए RF वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल अल्कोहल्स के लिए। सिमिलरली नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक हेक्सेन ये फेवर करेगा नॉन पोलर कंपाउंड्स, एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आते हैं स्टेशनरी फेस। तो जो स्टेशनरी फेस का नेचर है, मतलब वो पोलर है कि नॉन पोलर है, ये भी अफेक्ट करता है कंपाउंड के इंटरेक्शन को। जैसे कि अगर पोलर फेस है तो पोलर कंपाउंड को रिटेन करेगा मतलब मूव नहीं होने देगा, तो फिर वहां पर RF वैल्यू लो हो जाता है। एग्जाम्पल ऑन अ सिलिका जेल TLC प्लेट, पोलर स्टेशनरी फेस, द पोलर कंपाउंड्स एग्जाम्पल ग्लूकोज हैव लोअर RF वैल्यू देन नॉन पोलर कंपाउंड्स, एग्जाम्पल बेंजीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ता है और इससे जो इंटरैक्शन है विद स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस वो वैरी करता है और अल्टीमेटली RF वैल्यू बढ़ जाती है। सो हायर टेम्परेचर्स में इंक्रीज द RF वैल्यू ऑफ कैफीन ऑन अ सिलिका TLC plate due to enhanced mobility. Next है sample concentration. Overloaded spots can cause टेलिंग एंड इनएक्यूरेट RF वैल्यू। मतलब बहुत ज्यादा भी अगर आप सैंपल के स्पॉट लगा दिए तो क्या होगा, वो टेलिंग हो जाएगी, मतलब पीछे एक टेल जैसा बनेगा और प्रॉपर RF वैल्यू नहीं निकलती है। तो हमको ऑप्टिमम सैंपल जो है वहां लगाना होता है एज अ स्पॉट। सो एक्सेस लोडिंग ऑफ एसीटोन कैन रिजल्ट इन स्मीयर्ड स्पॉट्स मेकिंग एक्यूरेट RF डिटर्मिनेशन वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट फैक्टर होता है कंपाउंड पोलैरिटी। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद पोलर स्टेशनरी फेस, रिड्यूसिंग RF वैल्यू, while non-polar compounds they travel further. Example, non-polar compounds like toluene they travel farther, that is they have higher RF value than polar compounds like phenol or silica gel. अब आता है स्टेशनरी फेस की थिकनेस पे। सो थिकर लेयर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस रिड्यूसिंग RF। तो अगर ज्यादा थिक आपने TLC प्लेट बना दी, उसमें थिकनेस हो गया स्टेशनरी फेस का, तो वहां पर RF वैल्यू कम आएगी। सो थिकर सिलिका लेयर स्लोज कंपाउंड मूवमेंट, लोअरिंग RF वैल्यू फॉर कंपाउंड्स लाइक एस्पिरिन। नेक्स्ट है इंटरैक्शन स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अ स्टेशनरी फेस डिक्रीजेस RF वैल्यूज। स्ट्रेंथ है मतलब उसको पकड़ के रखा है तो वो सैंपल ऊपर राइज नहीं हो पाएगा। एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन amino acids and silica gel reduces their RF value compared to non-polar hydrocarbons. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की जब हम RF वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाइज है, उनको सेपरेट करना है, तो उस मिक्सचर में रेड और ब्लू डाइज है। आपने लिया सॉल्वेंट इथेनॉल वाटर। आपने क्या देखा कि रेड डाई जो है वो 3 सेंटीमीटर मूव हुआ और ब्लू डाई 6 सेंटीमीटर, और सॉल्वेंट फ्रंट है 10 सेंटीमीटर। तो हम RF वैल्यू कैसे निकालेंगे? रेड डाई जितना मूव किया है 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सॉल्वेंट ट्रेवल्ड, तो डिवाइड बाय 10 होगा तो 0.3। ब्लू डाई का होगा 6/10 मतलब 0.6। तो इस तरीके से RF वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम प्लांट पिगमेंट्स का कॉम्बिनेशन लें, क्लोरोफिल और कैरोटीन है सपोज, उसमें सॉल्वेंट लिया एसीटोन और हेक्सेन। क्लोरोफिल अगर ट्रैवल किया 2 सेंटीमीटर, कैरोटीन ट्रैवल किया 8 सेंटीमीटर, तो 2/10 क्लोरोफिल के लिए लेंगे और 8/10 लेंगे कैरोटीन के लिए। तो 0.2 और 0.8 जो है ये RF वैल्यूज आ गई। अब एक और टर्म आता है रिलेटिव RF वैल्यू। इसमें क्या करते हैं कि रेशियो ऑफ RF वैल्यू ऑफ वन कंपाउंड इज कंपेयर्ड विद द RF वैल्यू ऑफ अनदर कंपाउंड। जनरली इसमें
जो एक कंपाउंड है उसके साथ दूसरा रेफरेंस या सैंपल कंपाउंड लिया जाता है। तो इससे जो है ये कंपैरिजन हो सकता है। सेम क्रोमेटोग्राम में हम ये दो कंपाउंड्स के स्पॉट्स लगाते हैं। तो जैसे कि मान लो कंपाउंड ए है, उसकी RF वैल्यू 0.4 है। कंपाउंड बी है, वो सपोज सैंपल है, उसकी रेफरेंस वैल्यू RF वैल्यू अगर 0.2 है, तो रिलेटिव RF हो गया 0.4 by 0.2 is equal to 2. It means compound A travels twice as far as compound B. तो इस तरीके से रिलेटिव RF वैल्यू भी निकाली जाती है। ये आपको जस्ट दिखाने के लिए कि ये एक TLC चैम्बर है, उसमें बीच में TLC प्लेट है, इसमें सिलिका जेल की कोटिंग है, नीचे मोबाइल फेस है और यहाँ पर स्पॉटिंग लाइन है और ये यहाँ पर सैंपल्स जो है वो राइज हो रहे हैं। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इसमें देखिए एक जार है, इसमें नीचे सॉल्वेंट है, ये पेपर है और यहाँ तक सॉल्वेंट राइज हुआ, मतलब ये सॉल्वेंट फ्रंट हुआ, यहाँ पर सैंपल लगाया, सैंपल की जो है स्पॉट्स ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए ये ओरिजिन था, यहाँ पर रेड पर्पल ब्लू 3 स्पॉट्स आए, ये यहाँ पर सॉल्वेंट फ्रंट है। तो इसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर, 6, 8, 10। तो 2/10, 6/10, 8/10 इस तरीके से करके हम RF वैल्यू को निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। आप हमारे चैनल में पहले से भी कुछ वीडियोस अपलोडेड है, उनको भी ज़रूर देखिए। हमने रिसेंटली अपलोड किया है कंपैरिजन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, आयनाइजेशन क्रोमेटोग्राफी पहले से अपलोडेड है, साथ ही साथ कुछ MCQs के वीडियो भी अपलोडेड है। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल साई एडू फार्मा।